छापा मारा और इसके बाद मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 100 करोड़ की फर्जी खरीद का आरोप संजीव अरोड़ा पर लगा है और इसके बाद दिल्ली लाया गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट में संजीव अरोड़ा को पेश किया जाएगा। देखिए, दिन भर इस पूरे मामले में प्रतिक्रियाएं, वाद विवाद देखने को मिला। वार पलटवार का सिलसिला लगातार चलता रहा। ईडी के रेड के बाद मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएमएलए के चलते ये पूरी कार्रवाई मनी ट्रेल से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। अब राउस एवेन्यू कोर्ट में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को पेश किया जाएगा और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद कई सवाल उठे और खुद शीर्ष नेतृत्व आम आदमी पार्टी का सवाल उठाता नजर आया। अरविंद केजरीवाल, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हों, इन सभी की ओर से इस गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया गया है और सत्ता का दुरुपयोग बताया गया है। इसके साथ ही साथ एजेंसियों का गलत इस्तेमाल बताया गया है। तो ऐसे में ये बड़ी सियासी हैपनिंग पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब में जो चुनाव होने वाले हैं उससे जोड़कर अगर इस कार्रवाई को देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी गलत उपयोग कर रही है एजेंसी का। अरविंद केजरीवाल का भारतीय जनता पार्टी और साफ तौर पर अगर कहें तो बीजेपी पर निशाना साधते हुए, सरकार पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पंजाब के घर घर में ईडी की चर्चा है। जिस तरह मोदी जी और बीजेपी पंजाब के साथ धक्का कर रही हैं, लोग उन्हें खूब भला बुरा कह रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी वाले खुद भी बीजेपी की खूब बुराई कर रहे हैं। जो ट्वीट है ये अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है। इस मामले में उन्होंने सीधा निशाना साधा है। मोदी जी पंजाब को कभी समझे ही नहीं। एक पंजाबी प्यार से अपना सब कुछ दे देगा, लेकिन उसके साथ धक्का करोगे तो पूरी ताकत से बदला लेगा। मोदी जी 4 ईडी की रेड करवा लो, बीजेपी की सारी सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। जिनको आप गिरफ्तार करोगे वो 4 दिन बाद बाहर आ जाएंगे, पर बीजेपी अगले 20 साल पंजाब में घुसने लायक नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है ट्वीट में। और जो ट्वीट किया गया है वो आपकी स्क्रीन पर है, हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी ओर से सीधा निशाना साधा गया है और सवाल उठाया गया है। अरविंद केजरीवाल की वार पर राघव चड्ढा ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ वार पलटवार का सिलसिला रहा, चलिए आपको दिखाते हैं। ईडी का काम है कि देश के अंदर अगर कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो उसको रोकना, उसकी जांच करना। अगर इस मकसद से ईडी अपनी कार्रवाई करे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो हमने देखा कि जब से मोदी राज आया है इस देश के अंदर, सीबीआई भ्रष्टाचार के रोकने के लिए काम नहीं करती और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए काम नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने, धमकाने और उन्हें बीजेपी में शामिल कराने का काम करती हैं। पंजाब को रंगला बनाने का सपना दिखाकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब के खजाने को कंगला बनाने का काम किया है और पंजाब के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ मैंडेट दिया था आम आदमी पार्टी को सरकार चलाने का। मैंडेट सरकार को लूटने का या पंजाब को लूटने का नहीं था। जो अभी जानकारियां आ रही हैं, जिस प्रकार से 21 लाख रुपए की रकम को बैल्कनी से फेंका गया ईडी रेड के दौरान, जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि कई 100 करोड़ की राउंड ट्रिपिंग की गई है फंड्स की, वो तो यही दिखाता है कि ये एक बहुत बड़ा बिट्रेल है पंजाब के मैंडेट के साथ। और ये धक्का जो हुआ है ये पंजाबियत के साथ है जो आम आदमी पार्टी ने किया है। इधर पंजाब में ईडी की कार्रवाई को लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा ने पोस्ट कर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा ईडी की गिरफ्त में हैं और ये जो ट्वीट किया गया है ये हम आपको दिखा रहे हैं।
मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिखा है कि आप सरकार के करोड़ों के फर्जीवाड़े और औद्योगिक जमीन के नाम पर हुए बहुत बड़े लैंड स्कैम की सारी परतें खोल दी गई हैं। एक बार फिर से साबित हो गया है कि भ्रष्टाचार इस पार्टी के डीएनए में है। पहले दिल्ली को घोटालों का अड्डा बनाकर बर्बाद किया और अब वही लूट का मॉडल पंजाब में भी लागू कर दिया गया है। औद्योगिक जमीन को फैक्ट्रियां लगाने और युवाओं को रोजगार देने के लिए लाया गया था, जहां वही नियमों को ताक पर रखकर गलत तरीके से सीएलयू करवाया गया। अवैध रूप से आलिशान फ्लैट्स का गोरख धंधा खड़ा किया गया। यह सिर्फ घोटाला नहीं बल्कि किसानों के साथ एक बड़ा विश्वासघात है, जिनकी जमीनें हड़प कर ये नेता अपनी जेब भर रहे हैं। करोड़ों रुपए के फर्जी बिल शेल कंपनियों का ये खेल बताता है कि इन्होंने रंगला पंजाब बनाने के नाम पर उसे किस तरह से कंगला पंजाब बना दिया है। भगवंत मान जी और केजरीवाल जी जवाब दें कि क्या जनता को लूटकर अपना और अपने नेताओं का घर भरना ही आपका असली मॉडल है? ये सवाल उठाया गया है मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से। और मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीधा सीधा आम आदमी पार्टी से उनका मॉडल पूछते हुए और सीधा सवाल उठाया है। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। राहुल आर्यन जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। और दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। शुरुआत शुभेंदु जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, आज जिस तरह से एक हैपनिंग हमें पंजाब में देखने को मिली, लेकिन उसकी जो गर्माहट है वो सीधा हम दिल्ली में आज महसूस कर पा रहे हैं। वजह है आम आदमी पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व आज न सिर्फ भाजपा को बल्कि पूरी सरकार को घेर रहा है। ऐसे में बड़े आरोप जो लगे हैं, सत्ता का दुरुपयोग करना, एजेंसियों का दुरुपयोग करना, इन पर किस तरह से जवाब देंगे आप? देखिए, चैनल पे जो लोग हमारे दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। और जो इस विषय को आपने पूछा, जो साथी प्रवक्ता हैं उनको बताना चाहता हूं कि कल भी एक रेड हुई थी, परसों भी एक रेड हुई थी और उसमें नोटों के पैकेट फेंके गए थे। आप सबने मीडिया पे देखा है और हम भी देख रहे थे कि कैसे नोटों की साजिश चल रही थी। संजीव अरोड़ा जी वहाँ के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं पंजाब के। उनका काफी बड़ा बिजनेस इन्होंने इस तरीके से खड़ा किया है, जिसमें इन्होंने बहुत सारे घोटाले किए हैं और इस घोटाले में अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जी और संजीव अरोड़ा जी का बड़ा हाथ है। जब चेकिंग में पाया गया तो उसके ऊपर हम लोगों ने रेड डाली थी और रेड में जो दस्तावेज मिले हैं, पैसों का हेरफेर मिला है, उसके एवज में संजीव अरोड़ा जी को बुलाया गया है जांच चलने। अब ऐसे समय पर जब जांच होती है आम आदमी पार्टी के लोगों की, तो वो क्या कहना चालू करते हैं कि हमारे लोगों को ही क्यों पकड़ रहे हैं, ईडी का काम है क्या, ये सीबीआई का काम है क्या। उन्होंने खुद 2 मंत्रियों को सस्पेंड किया था इसी बात के लिए कि वो करप्शन में लिप्त थे। तो करप्शन में यदि आप छोटे लोगों को पकड़ रहे हो तो जो बड़ी मछलियां हैं उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? क्योंकि उससे पैसा सीधा केजरीवाल जी को आता है, उससे इनकी पार्टी चलती है। और इन्होंने लगातार पंजाब को, जो बिल्कुल ठीक कहा राघव चड्ढा जी ने, कि कंगला कर दिया है। पंजाब की हालत ये है कि तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। पंजाब की हालत ये है कि इन्होंने कहा था कि हम पंजाब से ड्रग्स खत्म करेंगे, पर 5 साल में ड्रग्स बढ़ गया है। जो वहां पे महिलाओं के ऊपर अत्याचार थे वो बढ़ गए हैं 5 साल में। आप ड्रग्स का कंजम्पशन कितना बढ़ा है। वहां के जो युवा हैं उनको दिशा नहीं है, उनको नौकरी नहीं है। और कहते हैं कांग्रेस सरकार के बाद अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी पंजाब को बिल्कुल उड़ता हुआ पंजाब, बिल्कुल कंगला पंजाब, और फिर ये वहां के लोगों का पैसा लूट लूट के एक बड़ा भ्रष्टाचार का सिंहासन बनाया है, भ्रष्टाचार का एक काम किया है। हम यदि इस पे कोई जांच हो रही है या केंद्र की कोई एजेंसी जांच कर रही है तो उनको जांच करने दीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। आप ये कह के बच नहीं सकते कि ये जो केंद्र की एजेंसी है ये गलत बोल रही है।
आप तो ऐसे हो, आपके ऊपर जो एक के साथ एक फ्री का जो केजरीवाल जी पे खुद इल्जाम लगा, तो वो जब लोअर कोर्ट ने क्लियर कर दिया तो बिल्कुल सही था, उनको बिल्कुल ऐसा लगा कि सत्य की जीत हुई है। जब हायर कोर्ट में गया तो कहते हैं कोर्ट में हम जाएंगे नहीं, हमको जज चेंज कर दो। तो ये सब इनकी कहानी है, ये कहानी हमेशा विक्टिम करते हैं, विक्टिम का रोल प्ले करते हैं। आने वाले समय पर आम आदमी पार्टी की सरकार गिर रही है, यही मेरा कहना है। और जनता ने जितना बड़े तादाद में जो उनको वोट दिया था वो इस बार के चुनाव के में आप वो देख लेंगे। ठीक है, चुनाव तक आप आ ही गए हैं, तो इसके बाद मैं चुनाव से जुड़ा हुआ सवाल भी इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे जरूर समझूंगी। लेकिन राहुल जी, आज जो हम लगातार बयानबाजियां देख रहे हैं आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी लेकर छोटे नेताओं तक, हर किसी की इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया सामने आई। राघव चड्ढा आपकी पार्टी के एक कहें कि स्टेपिंग स्टोन रहे हैं। अब जब बीजेपी में आ गए हैं तो कह रहे हैं कि पंजाब में आपने एक सपना दिया था, एक आइडियोलॉजी दी थी और उस कैंपेनिंग में वो भी शामिल थे जब पंजाब में चुनाव हुए, रंगला पंजाब का। लेकिन आज वही कह रहे हैं कि आपने रंगला पंजाब की जगह कंगला पंजाब कर दिया है। इस गिरफ्तारी को वाजिब ठहरा रहे हैं। तो अब आप ही के पार्टी के जन्मे लोग अब इस तरह की अगर बात करेंगे, मान लिया कि वो अगर दूसरी पार्टी में गए हैं, लेकिन फिर भी सवाल उठेंगे और कहीं ना कहीं जनता का विश्वास, क्या आपको नहीं लगता कि डगमगाएगा? दीपिका जी नमस्कार, आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। एक वीडियो आपके लिए चला रहा हूँ। कितना लाए हो? आवाज आ रही है जी? अच्छा, लाओ लाओ। और ऐसे कुर्ते में रखते थे, टीवी पे देखा ही नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। चलिए दीपिका जी, ये वीडियो शुभेंदु अधिकारी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं। मेरे बीजेपी के प्रवक्ता इस वीडियो को शायद फर्जी न बता दें। और आज वही शुभेंदु अधिकारी बंगाल में मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, करोड़ों भगवा लोगों के सपनों को कुचलकर। दीपिका जी, आज ईडी कोई जांच एजेंसी नहीं है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के अन्य अनुसांगिक विंग की तरह एक विंग है। और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की एक विंग ने अपने ही देश के एक राज्य के ऊपर हमला किया है, ठीक उसी तरीके से जैसे पंजाब पे कभी औरंगजेब ने हमला किया था। आज केंद्र की औरंगजेब वाली सरकार पंजाब के ऊपर हमला किया है। ठीक उसी तरीके से जब अशोक मित्तल के ऊपर हमला किया गया था और अशोक मित्तल ने सरेंडर कर दिया, गले में भगवा पहन लिया, तो आज अशोक मित्तल बहुत ही बड़े राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। आज उसी औरंगजेब की सरकार ने रंगाला पंजाब के ऊपर हमला किया है, अपने ही पंजाब के छुपे हुए गद्दारों को अपने अंदर शामिल करके। इस देश में गद्दारों का पूरा लंबा इतिहास रहा है दीपिका जी, आज कोई नई बात नहीं है। और उन गद्दारों को किन किन लोगों ने शरण दी है, ये भी कोई कहने की बात नहीं है। आज इस देश में जो हो रहा है, जो देखा जा रहा है, ये बड़े शर्म की बात है। आज सरकारें रहेंगी, आएंगी, जाएंगी, लेकिन अगर संस्थाओं का इकबाल खत्म हो गया तो डेमोक्रेसी की अंत हो जाएगी। जिस तरीके से आप कर रहे हैं आज इस देश के साथ, पंजाब ने कृषि कानून के आगे झुकने से मना कर दिया, पंजाब ने चंडीगढ़ हरियाणा को देने से मना कर दिया, पंजाब ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देने से मना कर दिया, पंजाब ने 3 कृषि कानूनों पे इनके तानाशाह की नाक चटा दी, तो आज ये पंजाब से बदला ले रहे। अब याद आया है आपको करप्शन, अशोक मित्तल के करप्शन का क्या हुआ? या तो वो झूठ था, और अगर सच था तो उसकी अगली फाइल कहाँ है? इसका जवाब किसके पास है? इसका जवाब किसके पास है कि जिन हजारों लोगों को धमकी दे देकर ईडी और एजेंसियों के डर दिखा कर 25 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, 25 लोगों के ऊपर केस ईडी ने की, जिसमें से 23 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद केस बंद कर दिया गया और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। शुभेंदु अधिकारी, स्वर्गीय अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, हिमंता बिस्वा शर्मा, नवीन जिंदल, अशोक चौहान, गीता कोड़ा, संजय सेठ, बाबा सिद्दीकी, एक नाम थोड़ी है। आम आदमी पार्टी के सिपाही नहीं डरते हैं। हाँ, कुछ काये और गद्दार राघव चड्ढा होते हैं जिनके ऊपर 2023 में जब केस आया था नाम में, जो भारतीय जनता पार्टी की अनपढ़ों और गुंडों की पार्टी कहते थे, आज गले लगा ले से शुभेंदु शेखर अवस्थी जी उनको बहुत प्यारे लग रहे हो, लेकिन उसी राघव चड्ढा के बोलते कि भारतीय जनता पार्टी अनपढ़, गुंडे और लुटेरों की पार्टी है। आज उसी भारतीय जनता पार्टी में राघव चड्ढा कन्विंसिंग पावर तो आप लोगों की कहीं ना कहीं कमी रही ना, कि आप अपने घर के मेंबर को नहीं। दीपिका जी, एक हफ्ते के लिए ईडी और सीबीआई दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई नाम लेने वाला बच जाए तो आप बता दीजिएगा। ये डर है पार्टी को
हर आदमी भगत सिंह नहीं होता, हर आदमी चंद्रशेखर आजाद नहीं होता, हर आदमी क्रांतिकारी नहीं होता, हर आदमी अरविंद केजरीवाल। मतलब आप कह रहे हैं कि एक हफ्ते आम आदमी पार्टी को सीबीआई दे दी जाए। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। विज्ञापन आप लोगों ने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी उसी की राजनीति कर रही है। किस केस के ऊपर केस नहीं किया आपने? पहले आपने संजीव अरोड़ा के ऊपर केस किया, आपने 15-20 दिन इंतजार किया, ये आदमी हमारी तरफ आ जाए, जो आदमी नहीं आया तो आज आपने उसकी गिरफ्तारी कर ली। आपने अशोक मित्तल वाले केस का क्या किया? इसी पर जवाब दीजिए शुभेंदु जी। अशोक मित्तल वाले केस का क्या हुआ? उनके ऊपर अगर छापा मारा गया तो कुछ सबूत होगा, और अगर कुछ सबूत होगा तो दोबारा छापा मारा जाना चाहिए था, अरेस्ट किया जाना चाहिए था, ठीक उसी तरीके जिससे अन्य नेताओं के साथ किया गया। और अगर नहीं किया गया तो जब पहली बार छापा मारा गया होगा वो गलत किया गया होगा, और उससे इसलिए मारा गया होगा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों को तोड़ जाए। और एक बात और दीपिका जी मैं कह दे रहा हूँ, ये भ्रष्टाचार के खत्म करने की बात नहीं है, ये विपक्ष को खत्म करने की बात है। और इसमें बड़े हिस्से में मीडिया के लोग भी शामिल है, जो इस मामले पे बहस नहीं करते, लेख नहीं लिखते, टीवी डिबेट नहीं करते, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करते। अगर देश के अंदर विपक्ष चला जाएगा तो लोकतंत्र से एक विचार चला जाएगा, लोकतंत्र की एक आत्मा चली जाएगी। अगर इस तरीके से आप देश चलाना चाहते हैं तो थू है ऐसी राजनीति पे जो विपक्ष को खत्म करके, अलग विचार को खत्म करके देश की राजनीति करना चाहते हैं। अरे आपके पास 22 राज्यों में सरकार है, अब भी आपको भूख नहीं मिटी है, आप बिल्कुल औरंगजेब के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। तो अगर आप उस कदम पे चलना चाहते हैं तो आपकी कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए ना सर, कि आप जनता तक मैसेज कैसे पहुंचा। कौन सी कन्विंसिंग पावर की बात कर रहे हैं? जनता वोट तो जनता देती है ना, वोट तो आपको जनता देगी ना। दीपिका जी, ये दुरप्पा से लेकर शंकर सिंह वाघेला से लेकर कितने नाम बता दो जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए थे, कहाँ गई थी उनकी कन्विंसिंग पावर? ये कोई कन्विंसिंग पावर नहीं होती, इसको एजेंसियों का डर बोलते हैं। आप समझ नहीं रहे, मैंने कन्विंसिंग पावर आपके लिए कहा है। अब अगर मान लीजिए पंजाब में चुनाव है, आप जनता तक किस तरह से अपने मुद्दों को पोर्ट्रे कर पाएंगे? जनता पर तो ईडी सीबीआई का कोई असर नहीं पड़ेगा ना, वो तो आपका सीधा 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। आपने विपक्ष को खत्म करने की बात कही, मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा, ठीक है। दीपिका जी, इन्हीं चैनलों ने दिल्ली शराब घोटाले को कितना चलाया और कितनी बार चलाया, किंग पिंग कहा गया। इन एजेंसियों ने मीडिया ट्रायल किया, इन मीडिया की एजेंसियों ने, और आज दिल्ली का चुनाव उसी का परिणाम है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं राहुल जी में लौटती हूँ। ठीक है दीपक जी, एक तरफ अगर कांग्रेस की हम बात करें, आप लोग आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हैं, बीजेपी पर सीधा आरोप यहाँ पर अगर पंजाब में लग रहा है कि ईडी सीबीआई एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हाल ही में आप सर पर चुनाव है पंजाब में, तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि इन दोनों आपसी राजनीतिक टकराव, आरोप प्रत्यारोप के बीच में पॉलिटिकल माइलेज लेने की रणनीति कांग्रेस तैयार कर रही है? जी दीपिका जी, आपको नमस्कार। जी दिल्ली एनसीआर के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। जो आपने सवाल पूछा कि पॉलिटिकल माइलेज, नहीं, हम एक बदलाव की राजनीति जो पंजाब आज देख रहा, जो आज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के शासन से कहीं ना कहीं ऊब चुका है, पर एक बदलाव की तरफ पंजाब बढ़ रहा। आप अगर देखें इन सभी मीडिया नैरेटिव, इस सभी परिप्रेक्ष्य में जो मीडिया नैरेटिव बना, भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा, जबकि अगर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये एक पिछले घटनाक्रम में भी आप अगर देखेंगे, जो आम आदमी पार्टी के जो तमाम कई बड़े नेता पार्टी छोड़ गए, लेकिन वो गए कहां? भाजपा के अंदर। तो आप देखेंगे लेकिन नैरेटिव भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा, लेकिन इसके बीच में जो पंजाब के बड़े मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं हाशिए पे चले गए, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, या अन्य मुद्दे हो, आज कहीं ना कहीं वो मुद्दे हाशिए पे चले गए। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन बना करके सत्ता लेकर आई थी, आज कहीं ना कहीं आप देखेंगे कहीं ना कहीं लगातार सवालों के घेरों में है, प्रश्न चिन्ह है उनके ऊपर बहुत से, और बार बार उसको वो क्लैरिफाई भी कर रहे हैं। जनता उसका फैसला करेगी, हम नहीं, जनता उसका फैसला करेगी। जवाब भी उनको देने हैं, सवाल जनता के होंगे, जवाब उनको देने होंगे, ठीक है। वो समय बताएगा वो किस तरह से जवाब दे पाएंगे। दूसरी बात, हम जहां तक भाजपा की बात करते हैं तो हम सेलेक्टिव टाइमिंग की भी बात करते हैं, कहीं ना कहीं नैरेटिव की बात भी करते हैं, और चयनात्मक राजनीति की बात भी करते हैं कि अगर आप देखेंगे कि कार्रवाई, कोई भी एजेंसी की कार्रवाई अचानक से शुरू होती और अचानक से बंद भी होती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक कार्रवाई शुरू होती है और उसके बाद में कुछ राजनीतिक घटनाक्रम होता है और वो कार्रवाई रुक जाती है,
उसके बाद में फिर कोई कार्रवाई शुरू होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहुत वैलिड पॉइंट है दीपक जी आपका। बहुत वैलिड पॉइंट उठाया दीपक जी आपका। शुभेंदु जी, इसी पर सीधा टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा। यही बात अभी राहुल जी ने भी उठाई है। तो ये जो एजेंसियां हैं अगर सवालों के घेरे में आ रही हैं तो यहाँ पर दो बड़े फैक्ट हैं टाइमिंग को लेकर, क्योंकि अब सब कोई जानता है कि पंजाब में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई है उसकी जो घटनाक्रम है, जो कार्रवाई की रेट है, वो पंजाब में काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू। ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्यों में ईडी सीबीआई के मामले दर्ज नहीं है, वहां कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो पहला तो ये कि क्या जो सवाल उठ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले कार्रवाई करके डराना, एक डर पैदा करना, इससे प्रायोजित सवाल ये। और दूसरा ये कि राहुल जी ने भी अभी सवाल उठाए कि 24 से 25 नाम ऐसे हैं जिन पर ईडी की पहले से कार्रवाई होती रही है, लेकिन जैसे ही दल बदल हो जाता है तो वो सब कुछ साफ हो जाता है। सीधे तौर पर कहें तो विपक्ष का जो आरोप है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आकर सब कुछ क्लियर हो जाता है और सब निष्पक्ष हो जाते हैं। ठीक है, मैं इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से देना चाहता हूँ। मैं कुछ नाम बोल रहा हूँ: अन्ना हजारे, कुमार विश्वास, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, बिन्नी, मयंक गांधी, किरण बेदी, राघव चड्ढा, साजिया एलमी, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शशि भूषण, आशुतोष, अशोक मित्तल और कपिल मिश्रा। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने आम आदमी पार्टी को बनाया, जिसके कारण केजरीवाल जी का नाम चमका, मनीष सिसोदिया का नाम चमका, अतिशी का नाम चमका। इन लोगों पे, एक अशोक मित्तल को छोड़ते हैं, ऐसे जितने फाउंडर मेंबर थे सब पर कोई भी ईडी और सीबीआई ने केस नहीं किया। तो ये क्यों छोड़ के चले गए? संदीप पाठक जी तो संगठन महामंत्री थे। राहुल जी, संगठन महामंत्री क्या होता है? संगठन महामंत्री जो पूरे संगठन की रक्षा करता है, उसी ने छोड़ दिया आपको। केजरीवाल जी से ऊपर पोजीशन थी उनकी। तो जब सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, हमने तो इस 20 लोगों के नाम में खाली एक रेड हुई है अशोक मित्तल के ऊपर, बाकी तो किसी के ऊपर कोई रेड ही नहीं हुई। क्यों छोड़ के गए योगेंद्र यादव? क्यों छोड़ के गए कुमार विश्वास? क्यों अन्ना हजारे छोड़ दिया केजरीवाल को? तो ये सोचने का विषय आपके लिए है कि आप जब भ्रष्टाचारी हो गए, आप जब आतंकवादियों के साथ मिलके बैठने लगे, आप जब खाली चुनाव के लिए जो आपने एक आडंबर ओढ़ लिया था, ढीली पैंट ढीली शर्ट, कि हम ना घर लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना कांग्रेस से वो करेंगे, और आपने घर भी लिया। और ऐसा छोटा मोटा घर नहीं, शीश महल और शीश महल 2, उसमें 60 करोड़ रुपए लगाए, 10-10 लाख की टॉयलेट सीटर बनाई। हमको कोई डर नहीं है, हमने उसको म्यूजियम में रखा हुआ है, आप भी कहा है किसी दिन देखें। फिर भी मैं कहता हूं कि ये खाली बहाना है इनका कहना। मैं ये कहता हूं, कोई भी व्यक्ति जिसका नाम लिया, अभी इन्होंने शुभेंदु अधिकारी का एक वीडियो सुनाया, मैं कहता हूं बिल्कुल सही हो सकता है आपका वीडियो। और उस वीडियो में ममता बनर्जी जी की सरकार में वो 2018 के आसपास कहीं ज्वाइन किए थे, और 18 के बाद से आज 26 आ गई और 8 साल हो गए। कोई ईडी और सीबीआई ने जांच नहीं करी होगी, मैं मान लेता हूं, क्योंकि वो केंद्र की सरकार है आप कहते हो। पर वहां पर एंटी करप्शन बोर्ड कहते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर ममता दीदी के अंडर में काम करता है स्टेट में, उनको जांच करा लेनी चाहिए थी कि यदि इतने भ्रष्टाचारी थे तो उनको भ्रष्टाचारी के ऊपर एक जांच कराते, उस जांच में जो आता वो पता लग जाता और एफआईआर करा लेते। एफआईआर कराते, एक भी एफआईआर नहीं हुई, जांच नहीं हुई, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कोई कास नहीं किया। खाली चैनल पे आके बैठ के अपने आप को जस्टिफाई करना आपका काम है। मैं तो विपक्ष में हूँ, मैं तो कहूंगा ही काउंटर। राहुल जी कुछ काउंटर करना चाह रहे थे आपकी बात का। जी राहुल जी, दो बातों का काउंटर करना चाहिए। एक तो जो दीपक शर्मा जी कह रहे हैं कि सारे लोग बीजेपी में जाते हैं, तो इनको लिस्ट देना बहुत जरूरी है कि जो 23 नेता भारतीय जनता पार्टी में गए हैं उनमें से 13 कांग्रेस पार्टी के हैं। और जो कह रहे हैं शुभेंदु शेखर जी की नेता छोड़ के गए, तो योगेंद्र यादव के ऊपर कोई केस नहीं था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए। लेकिन स्वाति मालीवाल पे ऊपर, राघव चड्ढा के ऊपर, संदीप पाठक के ऊपर कौन सा केस था? स्वाति मालीवाल पे कौन सा केस था? आपने किया है भर्ती घोटाला, आपने प्रशांत भूषण पे कौन सा केस था? झूठ मत बोलो, बिन्नी पे वीडियो लेके बैठा हूं। संदीप पाठक पे कौन सा केस था? संदीप पाठक पे कौन सा केस था बताइए ना। आपके बोलने दीजिए, 2 केस है, बातों को घुमाइए मत। केस है, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, बोलने तो दीजिए। संदीप पाठक के ऊपर कौन सा मालीवाल पे भर्ती घोटाला का आपने केस किया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के अंदर। संदीप पाठक, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन में अभी सुन लीजिए,
सुनिए कुमार विश्वास भाजपा में नहीं गए हैं, योगेंद्र यादव भाजपा में नहीं गए हैं, प्रशांत भूषण भाजपा में नहीं गए, भाजपा में हो जाता है जिसको तो छोड़ के गए। तो आप सुनिए ना, आपको छोड़ के विचारधारा को छोड़ा, आप जब बदनाम हो गए, बेईमान हो गए, आपकी नौकरी सामने आ गई। नहीं सुनिए सुवेंदु जी, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, अरुण शौरी, नवजोत सिंह सिद्धू, बाबा सुप्रिया, किरीट सोमैया, बीएस येदियुरप्पा, केशव चौरवालिया, उदित राज, चौधरी वीरेंद्र सिंह, यशपाल यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा चौहान, ओम प्रकाश राजभर, अनंत कुमार हेगड़े, हिरेन पाठक, शत्रुघ्न सिन्हा को सीट नहीं दी, यशवंत सिन्हा को सीट नहीं दी। इन लोग सुब्रमण्यम स्वामी को सीट में चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया तो छोड़ के गए। इनके ऊपर हम भी राज्यसभा को कंटिन्यू नहीं कर रहे थे, चले गए पहले, हम राज्यसभा नहीं कंटिन्यू कर रहे थे, चले गए इसके पहले, छोड़ कर चले गए इसके पहले, राज्यसभा में नहीं चला था। ये जस्टिफिकेशन नहीं है, बिना मतलब जस्टिफिकेशन नहीं सुवेंदु भाई, ये जस्टिफिकेशन ये भी नहीं है, जो जनता को समझ में आए। नहीं है। सुनिए दूसरी, आपके इलेक्शन डिपार्टमेंट की जो ईडी इलेक्शन डिपार्टमेंट आपकी, उसका जो लोग छोड़ के गए वो 0.01% नहीं दिया ट्रायल केस में। नहीं सुनिए, रिपोर्ट तब गए लोग जिनको टिकट नहीं दिया गया, चाहे वो उदित राज हो, चाहे यशवंत सिन्हा हो। सुनिए दीपिका जी, ईडी के बारे में जो कोर्ट के स्टेटमेंट, हम तो राजनीतिक बात करेंगे, ईडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है ईडी कैन नॉट एक्ट लाइक ए क्रूक, यानी ईडी कुटिल और षड्यंत्रकारी नहीं दिख सकता है। ईडी कांट प्ले सुप्रीम कोर्ट ने सुनिए कहा कि केजरीवाल को बेल तक नहीं दिया 6 महीने तक। ईडी कैन नॉट एक्सरसाइज अरेस्ट पीपल एज पर व्हिम्स एंड फैंसेस। ये जुलाई 12 2024 को, ईडी इज नॉट ए सुपर कॉप, जुलाई 21 2025 को ईडी के इंट्रोगेशन प्रक्रिया में अरेस्ट नहीं आता है। ये बात कही गई जनवरी 3 2025 को सत्येंद्र जैन के मामले में। आपको नहीं मालूम है, उसने ये नहीं कहा कि केजरीवाल की केस में बहुत सारे सबूत हैं, इसलिए इनको बेल नहीं आप लोगों ने, चलिए ठीक है सुवेंदु जी, देश का सवाल है, आप लोगों ने जांच एजेंसियों को ऐसा बना दिया है, एजेंसियों पर सवाल उठ रहे हैं, अब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ऐसे में सियासत का बड़ा केंद्र बिंदु पंजाब बना है, लेकिन दिल्ली तक इसकी तपिश देखने को मिल रही है। दीपक जी, एक बहुत छोटा सा कमेंट दे दीजिएगा सर, समय की कमी है मेरे पास जी। हम ये कहना चाहेंगे, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति के चलते कहीं ना कहीं पंजाब के मुद्दे पीछे छूटने की जो कवायद की जा रही है, कांग्रेस होने नहीं देगी। सवाल पूछेगी आम आदमी पार्टी से, जो पंजाब के हित के सवाल है, पंजाब की डेवलपमेंट के सवाल है, और जो भी सवाल हम पूछेंगे उनका जवाब देना पड़ेगा। इस राजनीति के चलते हम उन सवालों से इनको भागने नहीं देंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। दिल्ली का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार, फैशन और सस्ते दामों का अनोखा मेल, सूट, साड़ी और लहंगे बेहद कम दामों में उपलब्ध। हर गली में मिलती है शानदार वैरायटी और डिजाइन। तो देखना ना भूलें इस वीकेंड दिल्ली दिल से, सिर्फ जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। जयवीर नान एंड चाप, शुद्धता और स्वाद 40 वर्षों के भरोसे के साथ। और पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।